गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। रुक करता है खबरों की तरफ। गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का स्थानांतरण जनपद गाजियाबाद से कानपुर नगर जिलाधिकारी के पद पर हुआ एवं उप जिलाधिकारी सदर विनय सिंह का स्थानांतरण उप जिलाधिकारी मुरादाबाद में हुआ। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला का ट्रांसफर आगरा एडीएम के पद पर हुआ। पत्रकारों की ओर से RKJIT कॉलेज के सभागार में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई अधिकारी गण पत्रकार साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी ने DM राकेश कुमार सिंह, SDM सदर विनय कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला को अन्य जनपद में तैनाती के लिए शुभकामनाएं दी। गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का स्थानांतरण जनपद गाजियाबाद से कानपुर नगर जिलाधिकारी के पद पर हुआ एवं उप जिलाधिकारी सदर विनय सिंह का स्थानांतरण उप जिलाधिकारी मुरादाबाद में हुआ। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला का ट्रांसफर आगरा एडीएम के पद पर हुआ। पत्रकारों की ओर से RKJIT कॉलेज के सभागार में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई अधिकारी गण पत्रकार साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी ने DM राकेश कुमार सिंह, SDM सदर विनय कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला को अन्य जनपद में तैनाती के लिए शुभकामनाएं दी। हिंदुस्तान हमारे संजीव वगैरह जो है, तो कुछ लोग गौरव शशि नारायण, मतलब बहुत सारे लोग इसमें, जितने भी लोग हैं सभी लोग, इधर रोहित है, मतलब जितने लोग बैठते हैं हमारे सिटी फॉरेस्ट में वो इसमें चल रहा था, तो मतलब इसमें सर सारे लोग जो है। लेकिन मैं एक चीज हमेशा मैं अपने लोगों से कहता था, ये मेरे पूरे कलेक्ट्रेट में अलग से भी बैठ के आप पूछिएगा, मैंने कहा देखो मैंने इतनी सारी जगहों पे मैंने देखा है, हमारे जितने भी यहाँ पे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मैं लोगों को ये कहता था हमेशा आप पूछना, मैं ये कहता था कि हम उनको अच्छी न्यूज नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो इस तरह से न्यूज जो है निकल के आती है। मैंने कहा कि कोई भी हर आदमी जो है कंफर्ट सिचुएशन में रहना चाहता है, तो अच्छा आप ये करिए कि आप जो भी काम करिए वो मीडिया को जरूर बताइए। मैंने कहा यहाँ पे मैंने उस दौर में भी देखा जब मैं SDM था वहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में, तो आप ये समझिए कि इतना बड़ा जो है बूम घोटाला हम लोगों ने खोला था, जिसमें संबंधित आदमी जेल भी गया। मेरी FIR जो CBI को ट्रांसफर हुई थी उसी पे 3.5 साल जेल रहा। लेकिन मीडिया ने इतना ज्यादा हम लोगों को चढ़ा के रखता था मीडिया, कि हम लोगों का ट्रांसफर करने की हिम्मत नहीं पड़ी लोगों की। तो यहाँ पे ये ऐसा क्षेत्र है NCR का, यहाँ पे मीडिया अगर जो है अच्छे से हर उस मामले में सपोर्ट करता है जिसमें लोग अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा है। और अच्छे काम का जो है हमेशा लोग और उसको इतना अच्छा हाईलाइट करते हैं कि एक तहसील में एक अधिवक्ता को गोली मार के हत्या कर दी गई। वहाँ पे पूरा माहौल ही खराब था। तो उस वक्त विनय जी से मेरी इंटरेक्शन हुआ, सच ए स्माइलिंग गाय, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड आगे बहुत आगे आपको जाना है। शुभांगी जी आपको भी, आपके साथ कभी लॉ एंड ऑर्डर में, हम लोग ऐसे लॉ एंड ऑर्डर में सीन जाते हैं, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। OSD साहब जो DDA में हैं, उनका आपका भी ट्रांसफर हुआ है। मेरा 1 साल है, 1 साल बाद कोई बात नहीं है, मैं उनसे कभी मुलाकात नहीं कर पाया। तो DM साहब कानपुर जा रहे हैं, मेरा आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। वहाँ आपको CP जो अखिल कुमार सर हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑफिसर्स है, कि उनका साथ आपको मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। काफी लंबे समय ये तीनों ही लोग गाजियाबाद रहे, लगभग 3 साल का कार्यकाल लगभग रहा है तीनों का। DM साहब का 2.5 साल रहा है और इन दोनों लोगों का 3 साल रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत शानदार कार्यकाल इन तीनों का रहा। एक टीम वर्क बहुत शानदार रहा और DM के कार्यकाल के रूप में हमारे जिलाधिकारी साहब ने जो समन्वय अपने पूरे प्रशासनिक टीम में बनाया और जिले की जो तमाम समस्याएं थी उनको जितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने हल किया, लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई। और जिलाधिकारी के साथ साथ उन्होंने GDA के VC का भी काम लिया। और GDA VC के बारे में, GDA के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो कोयले की कोठरी है, वहाँ जो भी जाता है वो अपना दामन जरूर कहीं ना कहीं दागदार करते, या करे ना करे, लेकिन एक ऐसे इस तरह के आरोप जरूर वहाँ लग जाते हैं कि GDA में रहा तो अपना कुछ ना कुछ ठीक ठाक रहा होगा। लेकिन हमारे DM साहब की ये तारीफ है
कि उन्होंने लगभग 1 साल से ज्यादा जीडीए के वीसी के रूप में भी काम किया, लेकिन उन्होंने कभी कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने ये शक भी कहा हो कि डीएम साहब ने यहाँ पे कुछ कर लिया होगा। इतने साफ कोई से उन्होंने अपना काम किया। मानव शासन देके कहा था, यानी कि जिस आदमी के एक अनसर्टेन माइंड में ये बात है कि संबंध में कुछ न कुछ आया था, यानी कि वो लगातार अध्ययन करता है। और बार बार हमने कहते ये सुना है, खासकर शुभांगी जी जब एसडीएम मोदी नगर थी और विनय जी को कि यार तुम लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ा करो। और ये कई बार हम लोगों ने अपने साथ भी सुना है कि यार तुम लोग थोड़ा पढ़ लिया करो। ये बात ठीक है कि क्या अपडेट आ गया है, पढ़ लिया करो। तो मतलब एक जब कोई एक अधिकारी सीनियर लेवल पे हो और वो इस तरीके की बातें कहे तो एक बार सोचने पर मजबूर होता है। यानी कि उस आदमी से अगर बात, और वो इतना टेडियस प्रोसेस था कि उसको करा पाना बहुत मुश्किल था, वो इन्होंने शुभान जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उनकी हमारे पास शिकायत भी आई। मैं ये देखता था कि दिन भर तो डीएम अपना काम करते हैं, लेकिन रात को 7-8 बजे के बाद शायद जब डिनर कर लेते होंगे तब वो अपना व्हाट्सएप खोलते हैं। और ट्विटर पे मैंने इनके रिप्लाई रात को 1-1-1:30 बजे रात तक देखे थे, क्योंकि ये मुझे ट्विटर मास्टर बोलते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बल्कि एक ऐसे मामले के अंदर इन्होंने जांच रिपोर्ट, विभागीय जांच रिपोर्ट ट्विटर पे शेयर कर दी। तो मैंने पर्सनली फोन करके कहा तो साहब आपने किया क्यों है विभागीय जांच रिपोर्ट? तो ठीक चल रहा है, अभी तो सही चल रहा है। थोड़ा सा कष्ट हुआ है कि हमारे पिता तुल्य हमारे जिलाधिकारी महोदय रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हमारे जो नए जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी उन्हीं का प्रतिरूप हैं। शुभांगी, विनय, जो भी हमारे अधिकारी यहाँ से जा रहे हैं उनको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो जो है आगे भी जिलों में जैसे यहाँ पे काम किया है वो अपना नाम बढ़िया करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा अनुभव लेके आज हम लोग यहाँ से विदा होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इतने अच्छे, मैं उनको, हमारे डीएम सर हैं लेकिन वो हमारे गार्जियन रहे पूरे समय पे। उनके साथ जब भी काम किया तो एक फीलिंग यही आई कि हमारे पिता तुल्य एक गार्जियन हमारे सिर पे हैं जो हमेशा हमारी हर बात से रक्षा करेंगे। और 2 सब डिवीजन में मैंने काम किया इस कार्यकाल में अपने, फिर लास्ट में भी सिटी मजिस्ट्रेट रही लगभग 10 महीने। लोनी में 1 महीना में शुरू में जब ज्वाइन करी थी तो मैं एसीएम थी, फिर लोनी चली गई थी। लोनी में कोरोना का समय पूरा बीत गया था। उस समय बहुत सारी मतलब वो कड़वा अनुभव था जब कोरोना था उस समय, और हम लोग खुद भी कोरोना ग्रस्त हो गए थे, घर पे बैठ गए थे। फोन उठाते थे, लोग रोते थे कि ऑक्सीजन चाहिए कैसे, तो जितना संभव हो पाता था फोन पे ही मदद करते थे। उसके बाद मोदी नगर आई, सर आए जून में, उसके बाद मैं अक्टूबर में मोदी नगर आई। मोदी नगर में भी 2-3 अनुभव ऐसे रहे कि जिसमें आप लोग भी जानते हैं उसको। शक्ति जी थे उस समय मोदी नगर में जब वो बस वाला कांड हुआ था तो उसमें जो सर का रोल रहा था, स्पेशली डीएम सर का, ट्विटर पे जब वो बहुत ज्यादा ट्रेंड होने लगा और तब सर ने बोला कि मैं जवाब देता हूँ। मेरे ख्याल से और कोई डीएम होता तो शायद वो कभी नहीं करता, और स्पेशली हम लोग उनके सबऑर्डिनेट्स हैं तो वो शायद कभी इतना इनिशिएशन कोई नहीं लेता जितना सर ने लिया। और सर ने इतना अच्छा जवाब बनाया, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब बनाया और बहुत सधा हुआ, न्यूट्रल जवाब। और उसके बाद से चीजें फिर डाउन हुई, तो वो समय तो मुझे याद आता है, तो मतलब मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी सर की। और अभी जब हम लोग लगभग 9 महीने से मैं यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट में हूँ, तो सर के साथ डेली बैठती हूँ जनता दर्शन में, आप लोगों से भी मुलाकात होती है। हालांकि ये रिक्वेस्ट की थी आपसे कि जो बताया उन्होंने कि जिले के जो सिफे सालार हैं उनका विदाई का कार्यक्रम है, तो ठीक है कि हम लोग अपना पहले ही खत्म कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यूपी गेट पर। तो अच्छा, कोविड का फर्स्ट वेव अपने अंतिम चरण में था, तो कोविड जैसा कुछ नहीं था। तो मैं उस समय तब तक किसान आंदोलन और जिला जन सुनवाई अधिकारी था। कलेक्ट्रेट में मैं जन सुनवाई किया और तमाम लॉ एंड ऑर्डर्स में आप लोगों से रूबरू हुआ। उस दौरान जिलाधिकारी महोदय 5 जून 2021 को आए, और एक बड़ा चेंज जो मैंने महसूस किया डीएम सर के आने के बाद, कि उस समय मैं जन सुनवाई करता था, 10 से 12 जन सुनवाई होती थी, लेकिन लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहती थी, मतलब दरवाजे बंद होते थे, मतलब टाइम कम रहता था। शायद कोविड के लॉकडाउन के कारण भी हो सकता है।
लेकिन डीएम सर ने आते ही 2-3 चीज बहुत जो मुझे लगा कि ये होना चाहिए था गाजियाबाद में। पहला उन्होंने किया कि ट्विटर हैंडल अपना एक्टिवेट किया, डीएम गाजियाबाद जो ट्विटर हैंडल है पहला उन्होंने एक्टिवेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने दरवाजे खोल दिए और जो जन सुनवाई 10 से 12 होती थी वो जन सुनवाई 10 से 4 होने लगी। और उसी का आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन है कि जो गाजियाबाद में जन सुनवाई के जितने मानक हैं उसमें कई बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब कई बार हम प्रदेश में नंबर 1 भी रहे, सब्सिक्वेंटली तहसीलें भी रही, और वो उसी कारण रही क्योंकि जिलाधिकारी महोदय का मार्गदर्शन जन सुनवाई के प्रति। एक दो स्टोरीज हैं जो बतानी जरूरी है, सर के सामने बताना उचित नहीं रहेगा। सर हमेशा मतलब जो आप लोगों को भी मतलब ये पता है, एक दो स्टोरीज मुझे हमेशा याद रहेंगी। कल एक महिला का फोन आया, उसकी कहानी बताता हूँ। एक महिला है विजयनगर में, मैं उसके घर जाना हुआ था। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।